या टाकी देवा पैसा टाका गाई भरू देवा गाई वाल्या देवा माई पार वर गया गया देवा आका गया देवा 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 काय दादा बोलून जायचं इस वक्त हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जिनकी आजीविका के सारे जो स्रोत हैं, जो सारे दरवाजे हैं, वो 3 दिनों पहले मुख्यमंत्री जी के एक फैसले ने छीन लिया। हम बात कर रहे हैं 7C रिसोर्ट से जुड़े उन तमाम परिवारों के लोगों की जिन पर आज दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। क्या कुछ इस पूरी घटना के बाद, ये जो बुलडोजर कांड हुआ, उस बुलडोजर कांड के बाद इस परिवार पर, जो 11 लोगों का परिवार है जिसमें तकरीबन 150 सदस्य हैं, जिनकी रोजी रोटी, जिनका भरण पोषण उसी रिसोर्ट 7C रिसोर्ट की बदौलत चल रहा था, वो लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं। पूरी तरीके से टूटे बिखरे सहमे से वो लोग नजर आ रहे हैं। तो हम उनसे सीधा बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या हालात है इस वक्त यहाँ के और क्या कुछ उनके ऊपर बीत रही है। क्या कहना चाहेंगी, जिस तरीके से जो तोड़क कार्रवाई हुई उसके बाद क्या कुछ हालात अभी चल रहे? अभी बोलने के लिए कुछ नहीं, मुझे बोलना भी नहीं जम रहा है। बस हमारे लोग आने चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए। हमें बस हमारे आदमी लोग वो जो कमाते हैं वो सब अंदर है। हमारा तो सब लोग गया, जो भी है सब गया, लेकिन अभी हम जो लोग कमाते हैं वो सब पुलिस स्टेशन में है। अभी हम लोग क्या करें? हमें बस हमारे आदमी, मतलब हमारे लोग जो पुलिस स्टेशन में वो लोग चाहिए। मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का गुस्सा अचानक से भड़का और वो गुस्से का शिकार ये पूरा परिवार हुआ, तो क्या कहना चाहेंगी मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्र्यांना एकच निवेदन आहे की आमची बाजू ऐकून घ्यायला हवी होती। आम्ही कोणत्या परिवारातून आहे, आम्ही कुठे राहतात, आम्ही कसं ते उभं केलेलं, पण आमची बाजू ऐकली गेलेली नाही आहे। आता गेलं झालं तर जाऊ दे, पण ॲटलिस्ट तुम्ही येऊन आमच्याशी बोला, आमचे काय समस्या आहेत ते तुम्ही सोडवा। बस एवढंच निवेदन आहे मुख्यमंत्र्यांची। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से ये पूरा माहौल बना और जिस तरीके से आज ये परिवार कहीं ना कहीं अपने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर परिस्थिति ऐसी ही बनी रही तो दाने दाने को मोहताज होना पड़ेगा इस पूरे परिवार को। तो हम और यहाँ पे महिलाएं हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगी? हमने सुना कि जो ये पूरी कार्यवाही हुई, जो इस घटना के बाद जिस तरीके से एक नेता के बेटे की मौत होती है, उसके बाद पूरा माहौल बनता है और उस पुलिसिया कार्यवाही में जिस तरीके से आपको भी ले जाया जाता है, तो उस पूरे विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से देखती हैं इस पूरे विषय को? इसमें इसकी क्या गलती है? इस बच्चे ने क्या किया था? उसको लेकर मैं बैठी हूँ 2 दिन उधर। इसने क्या किया था? ऐसा सीएम साहब के साथ होता, मतलब उसके कोई रिलेटिव होता, वो बैठने देते, उनको उधर बैठने देते? जिस तरीके से बिना बताए, बिना किसी नोटिस के अवैध बताकर उस रिसोर्ट को तोड़ा गया, वो आपको लगता है कि वो कहाँ तक सही है? हम लोगों के पास अभी एक ही मतलब रास्ता है, उनको बाहर निकालो और उस जगह पे जाकर हम लोगों को कुछ खाने के लिए दे दो। हम लोग सब मर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी कोई रास्ता नहीं है। हम लोग जीरो से स्टार्ट किया था, जीरो से हम लोगों को उधर ही लाकर खड़ा कर दिया है। हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, हम लोगों का घर भी गिरवी है, हम लोगों का सब खत्म है। हमारे पास अभी खाने के लिए हम लोग गांव के लोगों से मांगते हैं, हमारे लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। तो हम लोग उनके लिए वकील कहाँ से लाए? हम लोगों के लिए अभी बहुत मतलब जीना, मतलब अपना, हमारा अभी फायदे का ही नहीं है। हमारे पास अभी बोलने के लिए भी शब्द नहीं, सब खत्म है, हमारे लाइफ में सब खत्म है। अच्छा, कितने लोग थे? कितने लोगों ने मिलकर, कितने लोगों की पार्टनरशिप थी और कितना परिवार? आपके परिवार में बताया जा रहा है 11 लोगों का परिवार है और 150 के लोग हैं। हाँ, तो किस तरीके से ये सारी चीजें जो अब हो रही हैं, जो कुछ चल रहा है, इसमें जिस तरीके से अभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी शामिल मतलब उठकर सामने नहीं आ रहे हैं। सुनने में आया कि विजय पाटिल कांग्रेस से वो आए थे। तो जिस तरीके से इलेक्शन आता है, इलेक्शन आने के बाद जिस तरीके से नेता यहाँ पर दिखते हैं
और जब जनता के ऊपर कोई इस तरीके की मुसीबत आती है तब लोग पीछे हटते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? खाली अब हम लोगों के लिए सबका सपोर्ट चाहिए, इतना ही कहूंगी और कुछ नहीं। बाकी आप क्या कहना चाहोगे? नहीं बोलू शके, बोलू शकत नाही. त्यांची ताकद नाही. आप कुछ कहना चाहोगे? बोलने के लिए अभी पण शब्द नाही, कारण की आम्ही एवढं थकलोय भागलोय की आम्हाला समाजाची मदत पाहिजे. का माहितीये, आज समाज एकत्र ना आला, आज आमच्यावर भेटले, दुसऱ्या कोणाला पण भेटू शकते. ही समाजाने दखल घ्यायला पाहिजे, आता ना सपोर्ट करायला पाहिजे आम्हाला. आज आमचा परिवार रस्त्यावर आलेला आहे. आमचे नातेवाईक आम्हाला आणून जेवण देतात. आम्ही ते जेवण देतात म्हणजे आम्हाला ते जात नाही, कारण आमचे 11 जण जेलमध्ये आहेत. त्यांची सुटका पण आम्हाला पाहिजे तेवढीच, कारण की ते आमच्यासाठी इम्पॉर्टंट आहेत. मग आमच्या आत असे झालं की दगडाखाली गेलेले आहेत, आम्हाला काढायला कोणी नाही. मग अशातली पण परिस्थिती झालेली होती. मग तुम्हाला आता आम्ही एक बोलायचं म्हणजे ते दुसरी गोष्ट की आमच्या डोक्यावरती शून्याने केलेलं शून्यावरच आणून ठेवलं. मग आता आम्ही आता आमचा कर्ज आहे तो कसा फेडणार, जो आहे कर्ज आहे तो आम्ही कसं फेडणार. मुख्यमंत्री जी ने लड़की बहन योजना शुरू की है, लेकिन जिस तरीके से आज महिलाओं की जो परिस्थिति है, महिलाएं जो कुछ कहते हैं कि परिवार में अगर एक पुरुष कोई गलती करता है तो सजा महिलाओं और बच्चों को भुगतना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो गलती इतनी भी बड़ी नहीं थी? आता भगवान जिसकी ये सजा निश्चित की गई. देवाला माहिती का सजा म्हणजे गुन्हा झालाय का नाही झालाय हे भगवंतानी पण बघायला पाहिजे. आता एका बाजू मांडून तुम्ही डायरेक्ट एवढा मोठा निर्णय नाही घ्यायला पाहिजे. तो दोन्ही बाजू मांडायला पाहिजे, ती चौकशी केला पाहिजे, ती नंतर निर्णय घ्यायला पाहिजे. म्हणजे एवढीच बोलायची इच्छा. जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि ये कुल 11 लोगों का परिवार है, जिसमें तकरीबन 150 के आसपास सदस्य हैं. और जिस तरीके से ये घटना हुई, वो घटना उस घटना का हम समर्थन नहीं करते हैं. जो भी मारपीट हुआ रिसोर्ट के बाहर हुआ, और रिसोर्ट के बाहर जो भी हुई जिस तरीके से, उसमें कहीं ना कहीं जरूरत थी धैर्य की, उसमें जरूरत थी समझदारी दिखाने की, उसमें जरूरत थी दोनों तरफ का देखने के बाद फैसला लेने की. लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक नेता के बेटे की आकस्मिक मौत, जो कि नेचुरल डेथ हम कह सकते हैं, बताया जा रहा है कि जिस मिलिंद मोरे की जो मौत हुई है वो उनकी 2 बार ऑलरेडी बाईपास सर्जरी हो चुकी थी हार्ट की, और ये तीसरा उनको हार्ट अटैक आया. तो कहने का मतलब ये है कि यह एक नेचुरल डेथ थी. लेकिन जिस तरीके से इस नेचुरल डेथ को इतना बड़ा मुद्दा बना के जिस तरीके से इस रिसोर्ट पे 7 सी रिसोर्ट पे कार्रवाई की गई, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो मुख्यमंत्री का ये जो फैसला आया, वो निर्णय कहीं ना कहीं वो निर्णय बहुत चौंकाने वाला है और कई सारे सवाल अपने आप में खड़ा कर रहा है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का ये एक निर्णय, जिस तरीके से आज ये 150 परिवार दाने दाने के लिए मोहताज होते नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि इन्होंने कर्जा लेकर लोग, कई सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं हमारे न्यूज चैनलों पे, अलग अलग चैनलों पे कि पान रोड वाले गरीब कैसे. जरूरी नहीं है कि अगर वो 5 करोड़ का रिसोर्ट उन्होंने बांधा तो वो अमीर ही हो, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस घर में ये लोग बैठे हैं वो उस घर की स्थिति आप देखो कि वो घर पतरे का बनाया हुआ है. तो जरूरी नहीं है कि जैसा दिखता है हमेशा वैसा सत्यता भी वैसी ही हो. लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का वो फैसला आया, वो बहुत ही सारे सवाल खड़े कर रहा है. वो जो कार्रवाई हुई, कार्रवाई का हम समर्थन नहीं करते, कार्रवाई हुई अवैध बताकर उस 7 सी रिसोर्ट पे कार्रवाई की गई. हम मानते हैं कि वो अवैध निर्माण था, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी. लेकिन जिस तरीके से 24 घंटे में ये कार्रवाई की गई वो काफी संदेहपूर्ण है. उस पे उनकी जो कार्रवाई की मंशा है वो काफी सारे सवाल उत्पन्न कर रही है. तो मुख्यमंत्री साहब, हम लास्ट में आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि जिस 7 सी रिसोर्ट पे आपने कार्रवाई की है, उस कार्रवाई के दौरान अगर आपके अधिकारियों को नजर आया होगा तो वो जो समुद्री पट्टा है वहां पर तकरीबन 100 से अधिक
अवैध रिसोर्ट अभी भी मौजूद हैं। जिस तरीके से 7C रिसोर्ट पे कार्रवाई हुई, वो कार्रवाई अचानक से रुक क्यों गई है? हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि ये जो कार्रवाई रुकी है वो रुकनी नहीं चाहिए। अगर आपने बदले की कार्रवाई नहीं की है तो उस कार्रवाई को जारी रखवाइए और थोड़ा सा ध्यान इन महिलाओं की तरफ दीजिए। एक तरफ आप लाड़की बहना योजना शुरू करके आप महिलाओं का विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं महिलाओं के परिवार के जो सदस्य हैं उन पर जिस तरीके के इल्जाम लगाए जाते हैं, जबकि सत्यता अभी ये सत्य निकलकर सामने नहीं आया है कि रिसोर्ट वालों की उस मारपीट में रिसोर्ट वालों का कुछ इन्वॉल्वमेंट था या नहीं। लेकिन जिस तरीके से बदले की कार्रवाई आपके द्वारा की गई है वो आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें उसका नतीजा आपको देखने को मिल सकता है। तो कृपया करके हीरो बनने के चक्कर में कहीं आप विलन न बन जाएं। आगे से कोई भी ऐसी कार्रवाई का निर्देश देने से पहले आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। क्या कुछ निकल कर आएगा आगे इस पूरे 7C रिसोर्ट मामले में, वो खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।